Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, welcomes you all in today's lecture. Today, we are discussing about diagnostic and experimental research design. We are discussing about research methodology in the series of our Bharati University's research methodology lectures. So, yesterday's lecture we have discussed on two other research design types. We have discussed about exploratory research and we have discussed about exploratory research and descriptive research. Two research design we have discussed yesterday. Today we are discussing about diagnostic and experimental research design. So first we are discussing about diagnostic research design. हिंदी में इसे कहेंगे निदानात्मक अनुसंधान प्रारूप या प्ररचना। निदानात्मक अनुसंधान प्रारूप या प्ररचना। अब निदानात्मक अनुसंधान या प्रारूप या प्ररचना में क्या किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और कब इस रिसर्च डिज़ाइन को हम अपने रिसर्च टॉपिक के रिलेवेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। Fundamental objective of diagnostic research design is to gain and enhance knowledge. तात्पर्य यह है कि ज्ञान के विकास के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, for the pure sake of knowledge, ज्ञान के विकास के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द एक्चुअल नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम एंड प्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन। किसी भी समस्या के संबंध में, शोध समस्या के संबंध में, देखिए वी आर फेसिंग मेनी काइंड्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। द मेन सोशल प्रॉब्लम्स यू नो द प्रॉब्लम ऑफ beggary, poverty, unemployment, environmental pollution, illiteracy, gender inequality, backward class, casteism, racism. There are many kinds of social problems, you know about them. So, in a diagnostic kind of research design, we are trying to discover the solution of a social problem. So we are taking social problems in diagnostic kind of research design. When we have a social problem, we want to this solution of this problem. So we are using diagnostic research design as our method for our concerned research work. So with the help of diagnostic research design, we can solve our social problem in which we have taken as our research topic. इसके लिए हम जो है सबसे पहले निदान जानने का प्रयास करते हैं कि उस सामाजिक समस्या का क्या निदान हो सकता है। मान लीजिए आप किसी गांव को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिए और उस गांव को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लेने के बाद आप देखते हैं कि वहाँ जो है जेंडर इनइक्वालिटी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, लिंग की जो असमानता है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने इसको अपने रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में, रिसर्च टॉपिक के रूप में सेलेक्ट किया और उसके बाद आप उस गांव के पुरुष और महिलाओं का अध्ययन करेंगे, वहाँ जेंडर इनइक्वालिटी का अध्ययन करेंगे, तो आप वहाँ की
कितने पुरुष हैं उस गांव में और कितनी महिलाएं हैं, ये पहले पायलट सर्वे के द्वारा ये आंकड़े इकट्ठा करेंगे। ये आंकड़े इकट्ठा करने के बाद में आप उसमें सैंपलिंग की विधि को अपनाएंगे। सैंपलिंग की प्रोसेस के द्वारा आप सैंपल जो है उनका चयन करेंगे, सैंपल्स का चयन करेंगे। सैंपल्स का चयन करने के बाद जो उचित प्रतिनिधित्व करें, ऐसी इकाइयाँ जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करें, तो ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाओं को आप सैंपल के रूप में, सैंपलिंग की विभिन्न विधियाँ होती हैं, जैसे कि रैंडम सैंपलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है, कोटा सैंपलिंग होती है, अलग अलग प्रकार की विधियाँ होती हैं सैंपलिंग की, निदर्शन की। उन विधियों का प्रयोग करके आप सैंपल्स निकाल लेते हैं और सैंपल्स निकाल लेने के बाद में आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं और जेंडर इनइक्वालिटी की जो समस्या है उस गांव में, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है कि वी आर ट्राइंग इन अ डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक। वी आर ट्राइंग टू present the solution, only present the solution. We are not involving ourselves to solve this or those kind of problems which we are facing as our research topic. Okay? जो इसका अगला पॉइंट है वो ये है, researchers should not involve himself to solve the problem, to solve the research problem in which we are facing as a research topic. जिस भी सामाजिक समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस सामाजिक समस्या को हमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेटरी के द्वारा सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल वैज्ञानिक अध्ययन करना है, हमें केवल साइंटिफिक स्टडी करनी है उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम की। उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करना है और छोड़ देना है। उसका सॉल्यूशन करना जो है, उसको जो सॉल्यूशन हमने दिया है उस सॉल्यूशन के द्वारा अगर उस समस्या का समाधान हो सकता है तो ये जो काम है ये गवर्नमेंट का है, ये हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम ये है कि वी प्रेजेंट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन and leave it for the government to take action on it for that community, for that particular area, for that particular problem. So government will implement on our solutions, our advisory to solve and to make policies about those social problems. ये हमें समझना होता है। तो निदान प्रस्तुत करना है, खुद जाकर के उस समस्या का समाधान करने में नहीं जुट जाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है निदानात्मक शोध प्रारूप के अंतर्गत। तो आई थिंक निदानात्मक शोध प्रारूप किस प्रकार से वर्क करता है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रारूप या प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना। इसमें हम डिस्कस करते हैं इट इज यूज्ड फॉर स्टडी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो प्रकार के चर होंगे, दो प्रकार के चर के बीच सहसंबंधात्मक अध्ययन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है। सहसंबंधात्मक अध्ययन होता है दो चरों के बीच और एक ही प्रकार के समूह का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही प्रकार के समूह का अध्ययन किया जाता है, परंतु एक ही प्रकार के समूह में से दो प्रकार के वेरिएबल्स निकाले जाते हैं। उन दो प्रकार के वेरिएबल्स के बीच में अध्ययन होता है और देखिएगा कैसे अध्ययन होता है। आगे के स्टेप में हम देखे हैं कि इन वन वेरिएबल इज कंट्रोल्ड एंड द अदर वन इज एक्सपेरिमेंटल। एक ही प्रकार के समूह है, उस एक ही प्रकार के समूह में से दो प्रकार के चरों को हमने निकाला, दो प्रकार के उप समूहों को हमने निकाला, वो एक ही प्रकार के। तो उसमें से एक को हम स्थिर रखते हैं, एक को हम निश्चित रखते हैं, एक को हम नियंत्रित अवस्था में रखते हैं और दूसरे को प्रयोगात्मक अवस्था में रखते हैं। उसके साथ
प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो नियंत्रित रखा गया है उस समूह और जिसमें प्रयोग किया गया है उस समूह के बीच के सहसंबंधात्मक संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा हम अपना रिजल्ट देते हैं कि उस परिस्थिति में क्या होगा आगे। इस प्रकार से मैं आगे उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंतर्गत अब आप 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च वर्क। पहला है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, पश्चात परीक्षण, इसे हिंदी में कहते हैं पश्चात परीक्षण। दूसरा है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पूर्व पश्चात परीक्षण। और तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। ये 3 प्रकार के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो इन तीनों में क्या होता है, किस प्रकार से अध्ययन होता है, किस प्रकार से शोध की प्रक्रिया इसमें चलती है, वो समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहला है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, पश्चात परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ही समूह में से 2 समूहों का चयन, उप समूहों का चयन किया जाता है, सब ग्रुप्स का चयन किया जाता है एक ग्रुप में से, एक ही प्रकार। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हमने एक ही समूह लिया, जैसे पढ़ने वाले बच्चों के एक ही समूह को हमने लिया, ठीक है। उसमें से हमने जो है सहपाठन की जो प्रक्रिया होती है, सहपाठन की जो कंसेप्ट होता है, सहपाठन का मतलब मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना। ये तो आप जानते होंगे कि इस प्रकार की जो विधियाँ होती है अध्यापन की, अध्ययन की, उसमें ऐसे किया जाता है कि बॉयज़ के अलग स्कूल होते हैं, गर्ल्स के अलग स्कूल होते हैं, गर्ल्स के कॉलेज अलग होते हैं, बॉयज़ के कॉलेज अलग होते हैं, और दोनों के साथ में भी होते हैं, ऐसा भी होता है, कॉमन भी होते हैं। तो ये देखते हैं। तो हमने एक समूह का चयन किया, एक समूह का चयन करने के बाद में उसको 2 समूह में बांटा, एक को उसी अवस्था में रखा। मान लीजिए एक को इस प्रकार से रखा कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स अलग अध्ययन कर रहे हैं, बॉयज़ अलग अध्ययन कर रहे हैं, उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट में वो अध्ययन कर रहे हैं। और एक को प्रयोग करके देखा, एक को प्रयोग करके देखा मतलब सहपाठन का जो है प्रयोग किया गया। उसके बाद हम देखते हैं दोनों कंडीशन में से, अब हम देखते हैं कि जो सहपाठन की अवस्था में जिस विधि का उपयोग करके मेल एंड फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बाद हम देखते हैं भविष्य में इन फ्यूचर उनमें जो है प्रेम विवाह जो है के मामले किसमें बढ़े हुए दिखते हैं, उस ग्रुप में बढ़े हुए दिखते हैं जो पहले से सेपरेट मेल स्टडी अलग हो रही है और फीमेल्स की स्टडी अलग हो रही है, अलग अलग ग्रुप्स में हो रही है, अलग अलग व्यवस्था है उनकी, या सहपाठन में। तो संभावना ये ज़्यादा है कि सहपाठन करने वाले मेल और फीमेल स्टूडेंट्स में प्रेम विवाह के केसेस इन फ्यूचर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, पश्चात परीक्षण कहलाता है, जिसमें हम उसी ग्रुप में को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करके जो है एक को नियंत्रित अवस्था में और एक को एक्सपेरिमेंटल अवस्था में उसी ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स को रखते हैं और स्टडी करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो क्लियर मिल जाएगा कि पूर्व की अवस्था में और बाद की अवस्था में, मतलब एक्सपेरिमेंट की अवस्था में और कंट्रोल स्टेट में किस प्रकार के रिजल्ट सामने आते हैं। तो ये एक प्रकार है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पूर्व पश्चात परीक्षण। पूर्व पश्चात परीक्षण का तात्पर्य ये है कि इसमें एक ही ग्रुप में एक
and after the incident. We are studying the same group in before after experiment, पूर्व पश्चात परीक्षण। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जैसे कि औद्योगिक क्रांति, हम जानते हैं कि भारत जैसा देश जिसकी जो है सामाजिक विशेषता है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, और औद्योगिकीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला है। तो औद्योगिकीकरण के पहले संयुक्त परिवार प्रणाली और औद्योगिकीकरण होने के पश्चात संयुक्त परिवार प्रणाली, जॉइंट फैमिली प्रोसेस में क्या प्रभाव पड़ा है, ये इस प्रकार का जब हम एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे हम रखते हैं बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट में, पूर्व पश्चात परीक्षण। इस प्रकार आगे अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे नंबर पे एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। तीसरा नंबर का है एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम किस प्रकार का अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रकार का जब हम प्रकार लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत में, तो हम देखते हैं कि इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास में जिस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, उन इतिहास में घटित घटनाओं के आधार पर, सुने, इंसिडेंट विच हैपेंस इन द पास्ट इन हिस्ट्री, वी आर ट्राइंग टू स्टडी प्रेजेंट मोमेंट्स इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग with the help of past and history's incidents. We are trying to study present social incidents with the help of and according to the past incidents or history level incidents which already happened many times ago. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अतीत की घटनाओं के आधार पे, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पे वर्तमान की घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए, जैसे कि हम कम्युनल राइट्स जो होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई विदेशी आता है जिसे हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसे हमारे रिलीजियस सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आकर के देख रहा है कि यहाँ पे किसी क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए हैं, या सवर्ण और गैर सवर्ण के बीच होने वाले दंगे भड़के हुए हैं और लोग एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्यों हो रहा है। उसे अध्ययन करना होगा, उसे भारत के इतिहास का अध्ययन करना होगा, भारत की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना होगा, भारत की ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था में किस किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से परिवर्तन हुए हैं आगे भविष्य में, उनका अध्ययन करना होगा। सो व्हेन ही विल स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर हिस्ट्रीज एंड द सिस्टम ऑफ communal rights which are happening as a consequence of different kind of communities, different kind of classes which defined by Varna system of ancient Hindu mythology. So when a person studies those historical incidents, then he will able to understand present communal rights or classes rights which are happening today in present India. तो इस प्रकार से अध्ययन करके हम समझ सकते हैं अतीत की घटनाओं के आधार पे वर्तमान में होने वाली घटनाओं। तो ये 3 प्रकार हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। तो आज हमने समझा रिसर्च डिजाइन के जो बचे हुए 2 प्रकार थे जो हमें आज अध्ययन करना था, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन को और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को।
विधानात्मक